किए हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से ही अपने खुद को भी प्रेजेंट किया हुआ है, अपने फैमिली में अपने फादर को भी प्रेजेंट किया हुआ है कैरेक्टर के माध्यम से। इसका सबटाइटल है इम्पोर्टेंट है, द पर्सनल हिस्ट्री एक्सपीरियंस एडवेंचर ऑब्जर्वेशन, द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंग ऑफ ब्लंडर स्टोन रूकरी। ये इसका इतना बड़ा सबटाइटल है। पब्लिकेशन की अगर डेट पूछी जाए तो 1849 से 1850 के बीच में हुआ था, क्योंकि ये सीरियल फॉर्म में हुआ था। इनके सारे वर्क जो आए हैं सीरियल फॉर्म में आए हैं, एंड फाइनली ये बुक फॉर्म में जो पब्लिश हुआ था 1850 में हुआ था, तो ये बुक फॉर्म में आया था। सेटिंग की बात की जाए, सेटिंग तो वैसे बहुत है इसमें, कैंटरबरी भी इसमें सेटिंग है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, और इसके अलावा भी माइनर माइनर सेटिंग इसमें प्रेजेंट की गई है, और जो मेन जो सेटिंग है वो 2 प्लेस में इसमें डिवाइड की गई है। बात करते हैं तो थीम इसका चेंज एंड ग्रोथ है, ये इसकी थीम है। ठीक है, आज हम इसके कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी ओलिवर ट्विस्ट वाले वीडियो में भी मैंने पहले कैरेक्टर से भी, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है तो कैरेक्टर और समरी को मैं एक में ना रखते हुए पहले कैरेक्टर को डिफाइन करूंगी 1 बाय 1 करके, ताकि वो चीजें आपके माइंड में रहे। उसके बाद मैं स्टोरी को प्रेजेंट करूंगी। स्टोरी शुरू होती है आपकी डेविड कॉपरफील्ड और क्लेरा कॉपरफील्ड से। एक्चुअल में डेविड कॉपरफील्ड के जो फादर का नेम था ना, वो भी डेविड कॉपरफील्ड ही था, और क्लेरा कॉपरफील्ड जो है ये इनकी मदर है डेविड कॉपरफील्ड की। तो मैं तो डेविड आपको याद ही है, तो डेविड की माँ को याद रखना है क्लेरा, ठीक है, लेकिन वो भी पूरा क्लेरा कॉपरफील्ड। इसके बाद में इनके मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन, ये कौन है? ये इनके डेविड कॉपरफील्ड के स्टेप फादर हैं। ठीक है, ये स्टेप फादर है एडवर्ड मर्डस्टोन, और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है बाई नेचर है। एडवर्ड मर्डस्टोन की ये है सिस्टर है, और ये भी अपने भाई की तरह है, इसका भी नेचर क्रूअल है, अच्छा नेचर, अच्छा कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे मर्डस्टोन का। क्लेरा पैगोटी की बात की जाए तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है, क्लेरा कॉपरफील्ड है और क्लेरा पैगोटी है, तो जहाँ पे मिसेस या मिस्टर पिगोटी करके आ रहा है तो ये डेविड कॉपरफील्ड के एज अ नर्स है, या कह सकते हैं एज अ सर्वेंट के फॉर्म में है, यानी कि वो उनके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन फेथफुल सर्वेंट भी हमें यूज कर सकते हैं। अगर सर्वेंट शब्द नहीं दिया गया है, नर्स दिया गया है, यानी पालन पोषण करने वाला, तो हम यूज कर सकते हैं। तो क्लेरा पेगोटी जो है वो डेविड की नर्स भी है या सर्वेंट भी है, क्योंकि जब ये डेविड कॉपरफील्ड जब छोटा था तो 2 लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसकी परवरिश की थी इन अपने चाइल्डहुड में। इनकी माँ थी और इनकी ये नर्स थी पिगोटी। ठीक है, इसके बाद में कैरेक्टर आता है एमली का, जो कि नीज है, क्लेरा पेगोटी की नीज है ये एमली, और ये डेविड की फ्रेंड भी है। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड। जो कैरेक्टर है, हम जो कैरेक्टर है यानी कि पिगोटी का वो है एमली, जो है पिगोटी की मिसेज, अभी जो पिगोटी आई हुई थी उनकी नीज है, और हम भी जो पिगोटी है इन्हीं की रिलेशन में आता है, रिलेटिव है इनका। ठीक है, और इनका और इन दोनों की मैरिज होने वाली है। तो मैं पॉइंट्स आप लोगों को, तो इसलिए तो इनके एडवर्ड है, ये भाई बहन है दोनों। ये तीसरी कैरेक्टर या नट्स हम कह सकते हैं, और एमली और हम ये है, ये इन्हीं के रिलेटिव हैं, जो इनकी नीज है, और ये आपस में इन दोनों की होने वाली है मैरिज। जब आप स्टोरी को आगे जब बढ़ेगी तो देखेंगे स्कूल में भेजा गया है। ठीक है,
और वो जो सलेम हाउस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सलेम हाउस में जब वो भेजा जाता है, जो कि तो वहां पे इसके दो फ्रेंड बनते हैं, जेम्स स्ट्रेफोर्ड और टॉमी फ्रेडर्स। तो ये कौन है? ये डेविड के फ्रेंड हैं, ठीक है। डीएफ से याद रखना, डीएफ डेविड के फ्रेंड है ये। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इम्पीजे, विल्किंस मैकआवर। ये एमा मैकआवर, ये इनकी वाइफ है। अब इनके बारे में क्या आपको याद रखना है? ये याद रखना है, विल्किन मैकआवर जो है वो डिकिन के फादर, ये जो करेक्टर है ये वेस्ट है जो डिकिन के फादर का करेक्टर था। यानी कि पूरे होल नॉवल में आप ये देखोगे कि ये जो करेक्टर है ना, मिस्टर विल्किन मैकआवर यानी मिस्टर मैकआवर का, पूरी नॉवल में फाइनेंशियल कंडीशन को फेस करता रहा है। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट नहीं होती है पूरे नॉवल में। और एक चीज ये भी मानी जाती है कि कौन सा डिकेंस का ऐसा नॉवल है जो कि समथिंग विल टर्न अप, यानी कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद करता है। कौन सा ऐसा करेक्टर है डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड में कि वो हमेशा समथिंग विल टर्न अप, यानी कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद करता है, और वो है आपका करेक्टर मिस्टर मैकावर का, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं इन द होल इंटायर नॉवल में। बट ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, यानी कि ये डिकेंस के फादर के कैरेक्टर से कंपेयर किया गया है, उसको पोर्ट्रेट किया गया है, और ये डेविड की काफी हेल्प भी करती हैं। ये इनकी वाइफ है, ठीक है। इसके बाद था कि सलीम हाउस में जब डेविड जाता है तो उसके दो फ्रेंड थे, जेम्स स्टेफोर्ड और टॉमी स्टेफोर्ड। और ये जो है ये जेम्स स्टेफोर्ड की वाइफ है, ठीक है। आता है मिसेस ट्रॉटवुड का, जो कि डेविड की है आंट, यानी कि ये है डेविड की बुआ। कैसे? इनके फादर की सिस्टर है, जो कि जब इनकी डेविड जब पैदा हुआ था, तो उतनी ही टाइम पे जब डेविड छोटा था तो ये अलग रहने लगी थी, बेट्सी ट्रॉटवुड, ठीक है। और इनका इनकी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है जब डेविड को घर से निकाल दिया जाता है, तो वो अपनी इन्हीं आंट के पास में जाता है। और बेट्सी ट्रॉटवुड जो है वो डेविड को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। यद्यपि इनके बारे में ये चीज बोला जाता है, ये क्वेश्चन में भी आया है कि ये ऐसा करैक्टर है जो कि चाहती थी कि गर्ल्स हो, यानी कि घर में एक लड़की पैदा हो, लेकिन डेविड हुआ तो इसकी वजह से वो इस चीज को लाइक भी नहीं करती है, ठीक है। वो चाहती थी कि एक लड़की हो, लेकिन बाद में वो डेविड की काफी हेल्प करती हैं, ठीक है। ये जो है ये हेडमास्टर है, स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल के हेडमास्टर है। और ये अच्छा करेक्टर नहीं है, ये निगेटिव में है, क्योंकि ये काफी कह सकते हैं कि डेविड के ऊपर ये भी काफी अत्याचार करती है वहां पर, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा मैडसी लैसी ही करेक्टर है। और जब डेविड वहां पे सलीम हाउस में पहुंचता है तो इनके जो स्टेप फादर हैं मर्ड स्टोन है, और इनको इंसाइड कर देती हैं मिस्टर क्रीकर को। तो मिस्टर क्रीकर और इससे डेविड के साथ में गलत व्यवहार करती हैं। इसके बाद में मिस्टर बीकफील्ड जो है, ये जो है डेविड जब आगे जाता है स्कूलिंग करने के बाद में, लंदन में पहुंचता है, वहां पे वर्क करता है, तो वहां पे ये इसके बॉस होते हैं, ठीक है। और बाय प्रोफेशन ये एक क्लर्क है। इनकी बेटी है एग्नेस विकफील्ड, जो होल नॉवल में सबसे अच्छा लेड इसमें करेक्टर माना गया है, ठीक है। सबसे अच्छा करेक्टर, और डेविड सबसे ज्यादा जो लाइक करता है, उसके बाद फाइनली मैरिज जो करती है वो एग्नेस विकफील्ड से करती है। काफी काइंड जेंटल और मोरल सपोर्ट का कैरेक्टर ये माना गया है। यूरिया हीप जो है ये एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, ठीक है।
एंटागोनिस्ट है यानी विलेन है, ये सभी के साथ में फ्रॉड करता है एंड स्पेशली बिगफील्ड के साथ में। और उनकी जो आंट अभी मैंने बताई थी, ठीक है, बेट्सी ट्रॉटवुड, ये देखिए ये इनके साथ में भी यूरिया हीप क्या करता है, फ्रॉड करता है, ठीक है। यहाँ तक कि इनको सब अपनी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इसके फ्रॉड के चक्कर में खोनी पड़ती है इनकी आंट को। तो ये और यूरिया हीप जो है वो एग्नेस से करना चाहता है शादी भी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हमारे मिस्टर स्पेनलो जो है वो एक लॉयर है यानी कि एक वकील है। ठीक है। और डोरा स्पेनलो जो है ये इनकी बेटी है। स्पेनलो भी अच्छा कैरेक्टर है, वो भी डेविड की काफी हेल्प करती है, ठीक है। और डोरा स्पेनलो जो है तो जब आपके डेविड पहुंचते हैं लंदन में तो वहां पर मिस्टर स्पेनलो की फर्म में जब वो काम करती है तो जब वो डोरा को फर्स्ट टाइम में देखती हैं तो डोरा के प्यार में आ जाती हैं और डोरा से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगती हैं। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में उनको पता लगता है कि उनकी जो मैरिज भी हो जाती है और मैरिज के बाद में पता लगता है कि ये जो मैरिज थी वो उनकी सक्सेसफुल नहीं होती है क्योंकि डोरा बहुत ही इमेच्योर है। डोरा के साथ में उनकी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है और कुछ टाइम बाद डोरा की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डोरा की डेथ के बाद में ये शादी करते हैं एग्नेस बीकफील्ड से, जो कि जिसको कि ये काफी ज्यादा लाइक भी करती हैं क्योंकि काफी मेच्योर और सुलझी हुई इंसान मानी गई है, ठीक है। इसके बाद में फाइनली और भी थोड़े थोड़े माइनर कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर इसमें डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का है, ये भी बहुत अच्छी है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। जब ये मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड जब कैंटरबरी नाम का एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कैंटरबरी नाम का एक स्कूल है, वहां पर जब डेविड पहुंचता है तो वहां पे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग इनकी जो आंट थी बेट्सी ट्रॉटवुड एडमिशन करवाती हैं उनका। तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग उनके जो हेडमास्टर होते हैं वो डेविड से काफी प्यार करते हैं और बहुत ही सिंपैथी रखते हैं, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के साथ में इनकी एक वाइफ भी है जिनका नाम है एनी स्ट्रॉन्ग। मैंने कुछ चीजें इस वजह से इसमें स्किप की हैं कुछ कैरेक्टर्स ताकि आप लोग उसको नोट करते जाएं कहीं पर। अभी इसमें ऐड भी कर दूंगी। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, कैंटरबरी का जो स्कूल है वहां पे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग है, इनकी वाइफ है जो है एनी स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और काफी प्यार भी है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि होल नॉवल का जो आपके जो आपका एंटागोनिस्ट है यानी कि जो विलेन है यूरिया हीप, ये इन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी के बीच में करवा देता है, एकदम सेपरेशन करवा देता है। ये डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के कान भर देता है कि आपकी वाइफ का किसी आपके जो कजिन है, कोई यंगर कजिन है, उनके साथ में अफेयर चल रहा है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है यूरिया हीप, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टर्स थे जो कि मैंने आप लोगों को भी डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ने जाएंगे इसकी स्टोरी को। पहले आज मैं इसकी स्टोरी को आपको बताऊंगी एज अ समरी फॉर्म में वर्बली, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप में ये देखिए पूरी समरी की थीम रेडी हुई है, उसके बाद में इस तरह से पढ़ते हैं। तो पहले अभी ये पढ़ ले सुन लेते हैं एज अ स्टोरी के फॉर्म में, उसके बाद में आगे चल के हम बात करते हैं। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि आपके जो डेविड है, यहाँ पे देखिए डेविड जो है वो अभी छोटा बच्चा है, ठीक है। और उसका जन्म हुआ है, कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ है। इंग्लैंड में एक जगह है ब्लडा स्टोन करके, जो कि आपके नॉवल में भी ये टॉपिक दिया गया है, ये देख लीजिए। ये यहाँ पे डेविड का ब्लडा स्टोन, यहाँ पे जन्म हुआ है डेविड का, और ये जगह पड़ती है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपके डेविड का जन्म होता है जब वो छोटा था, और 6 मंथ का होने पर, यानी कि जैसे ही वो 6 मंथ का होता है, जैसे ही 6 मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर के बाद में, यानी कि जैसे वो 6 मंथ का होता है और उनके फादर की डेथ हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये इनकी माँ जो होती है, माँ यानी कि ज्यादा देर वेट नहीं करती हैं और कर लेती हैं सेकंड मैरिज। और वो किससे सेकंड मैरिज करती हैं,
कौन है, इनसे होती है इनकी मैरिज कर लेती हैं। तो ये स्टार्टिंग में तो ठीक चल रहा था, सबसे स्टार्टिंग में तो यही ठीक था कि फादर की डेथ के बाद में डेविड अपनी माँ और क्लेरा कॉपरफील्ड के साथ में रहता था और वो दोनों लोग ही इसको बहुत प्यार करती थी। पिगॉटी भी, क्लेरा यानी कि सीपी से याद रखना, सीपी यानी कि क्लेरा पिगॉटी और इनकी माँ, ठीक है, यानी कि क्लेरा कॉपरफील्ड, ठीक है, सीसी। ये दोनों अपनी डेविड कॉपरफील्ड को बहुत प्यार करती थी और कोई था ही नहीं, फिर इनकी माँ ने कर ली शादी। अब शादी कर लेती हैं तो स्टेप फादर आते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा कैरेक्टर नहीं था। एडवर्ड मर्डस्टोन बहुत ज्यादा डेविड को परेशान किया करते थे, इतना भी नहीं था। उसके बाद में इनकी आ जाती है एडवर्ड मर्डस्टोन की सिस्टर जैन मर्डस्टोन, तो दोनों मिलकर ही इनकी माँ को और इनके बेटे को परेशान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मर्डस्टोन इसको भेज देते हैं एक सलेम हाउस में, एक बोर्डिंग स्कूल होता है, वो बोर्डिंग स्कूल जो था लंदन में था, वहां पे इनको भेज दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया सलेम हाउस, वहां पे भेज दिया गया है डेविड को, वहां पे भेज दिया जाता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा ये होता है, क्योंकि भेजा क्यों गया था उसका भी एक रीजन था कि वैसे तो ये घर ही में पढ़ रहा था, लेकिन एक दिन के डेविड मर्डस्टोन ने उसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन से पूछा डेविड से, डेविड ने आंसर नहीं दे पाया, तो उल्टा उसने क्या किया कि डेविड ने क्या किया, मर्डस्टोन के हाथ में काट लिया। मर्डस्टोन को फिर इतना गुस्सा आया कि उसको पहले तो उन्होंने कन्फाइन किया, रूम में बंद करके रखा काफी टाइम तक, और उसके बाद में फिर बोर्डिंग स्कूल जो था लंदन का, सलेम हाउस करके, वहां पे इनको भेज दिया जाता है। वहां पे जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत सारी टीचर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें एक जो टीचर्स होती हैं सलेम हाउस में, अब यहाँ पे आपको डिवाइड कर दिया गया है, प्लेस को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे एक टीचर है, उनका नाम है मिस्टर मिस्टर मेल करके है, एक टीचर है, ये अच्छा करेक्टर है। और वहीं पे मैंने आपको इसके पहले एक कहीं नीचे दिया गया होगा एक टीचर जो आपके आए हैं, ये देखिए, ये जो टीचर है मिस्टर क्रीकर, ये वहां पर सलेम हाउस में ये अच्छा करेक्टर नहीं है, अच्छे हेडमास्टर नहीं है, बट आपके जो मिस्टर नेल है वो अच्छा करेक्टर माना चल गया है, यानी अच्छे हैं सलेम हाउस में। तो डेविड कॉपरफील्ड की हेल्प करते हैं, उनके प्रति काइंड भी व्यवहार रखते हैं, बट उसके बाद में डेविड कॉपरफील्ड को फिर भी ये मर्डस्टोन इनडायरेक्ट वे में वहां से कहलवा के सलीम हाउस के टीचर्स से काफी उसको परेशान भी करवाते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे सलीम हाउस में उसकी हैबिट बढ़ती जाती है रहने की, तो यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है डेविड कॉपरफील्ड की। ये इनके दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, जेम्स स्ट्रैपो और टॉमी फ्रेंड बन जाते हैं, आपस में रहने लगते हैं, बातचीत होने लगती है, फ्रेंडशिप। इसके बाद में डेविड थोड़ा बड़ा होता है और वो वहां पे क्या होता है, इनकी जो माँ होती हैं, ये देखिए इनकी माँ, ये क्लेरा कॉपरफील्ड, ये एक बेबी को जन्म देती हैं और जन्म के साथ में दोनों ही माँ और बेटी दोनों ही खत्म हो जाती हैं। अब ऐसी कंडीशन में इसके बाद में मर्डस्टोन, यहाँ पर तो डेविड का और भी मतलब कह सकते हैं कि मिस फॉर्चून स्टार्ट हो गया है। एडवर्ड मर्डस्टोन क्या करती हैं, डेविड कॉपरफील्ड की स्टडी को बंद करवा के उसको बुला लेती हैं सलेम, जैसा तैसा भी था, स्कूल था, पढ़ाई हो रही थी, बट वहां पर भी वो पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और इसको बुला लिया जाता है। अब बुला के कहाँ, घर पे नहीं रखा जाता है, बल्कि इसको एक वेयर हाउस, जो आपकी वाइन की बोटल्स जो थी, उनका उनके ऊपर लेबल्स लगाने का, यानी लेबल्स पेस्ट करने का काम उस वर्क हाउस में इसको दे दिया जाता है डेविड कॉपरफील्ड को, वाइन बोटल्स में लगाने का। अब यहाँ से उसका लाइफ और पैनिक स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर डेविड की मुलाकात होती है आपके मिस्टर मैकाबर्ट से, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है, तो यहाँ पे जो है वो मैकाबर जो है, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को काफी ज्यादा फेस करने में लगी हुई है, काफी प्रॉब्लम से भी फेस कर रही हैं। इसके बाद में डेविड काफी ज्यादा यहाँ पे वर्क करने के बाद में परेशान हो चुका होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके माइंड में एक थॉट आता है, और क्लेरा पिकॉर्टी जो है वो बताती है कि तुम्हारी एक जो आंट है बेट्सी है, तुमको उनके पास में जाना चाहिए। तो ये एड्रेस लेके बेट्सी ट्रॉटवुड जो है उनके पास में डेविड जाता है।
क्योंकि डेविड का काफी ज्यादा भूखा प्यासा था, परेशान था। इस वजह से मिस्टर पिगॉटी जो थी पहले उसको नहीं पहचान पाती हैं, ठीक है, कि कौन है, बट जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरे ही पास में रहोगे, अब मैं तुमको मार्डस्टोन के साथ में नहीं भेजूंगी। और एक टाइम में मार्डस्टोन जब उसको लेने आती है डेविड कॉपरफील्ड को, तो जो आंट थी इनकी, ठीक है, जो इनकी आंट थी ट्रॉटवुड, तो मना कर देती है कि नहीं, अब डेविड मेरे पास में ही रहेगा। उसके बाद में आंट इनकी अच्छी थी, ये डेविड को स्कूल में भेज देती है। वो भी एक बोर्डिंग स्कूल था, और वहां पे के जो टीचर थे वो थे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। और मैंने बताया था डॉक्टर स्ट्रॉन्ग क्या है, अच्छा करेक्टर है, ठीक है। वहां पे डेविड जाता है, वहां पे पढ़ाई लिखाई करता है, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपना पढ़ाई करने के बाद में ये लंदन पहुंचता है। लंदन पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात होती है, ये देखिए यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है लंदन पहुंचने पर, यानी पढ़ाई हो गई डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के पास में मिस्टर बीकफील्ड, और इससे इनकी मुलाकात होती है। मिस्टर बीकफील्ड जो मैंने बताया था, ये क्या है, ये वैसे तो क्लर्क है, और ये डेविड के हैं बॉस, ठीक है। और इनकी बेटी जो है एग्नेस, एग्नेस से काफी अच्छा कैरेक्टर है, मैंने बताया है। अब मैं बात करने जा रही हूँ इन तीनों लोगों की, ध्यान से सुनिएगा इन तीनों के बारे में, ठीक है। ये तो डॉटर है, ये फादर है, ये क्लर्क है, और ये डेविड के क्या है, ये बॉस भी है, ठीक है। यूरिया हीप का मैंने बताया था, ये कौन है, ये विलेन है, ठीक है। पूरे नॉवल का क्या है, एंटागोनिस्ट है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बिग फील्ड की जो कह सकते हैं कमजोरी है उनको जान गया है, और ये अब करने लगा है फ्रॉड, कि बिग फील्ड की धीरे धीरे प्रॉपर्टी को कब्जे में कर रहा है, सारी ही चीजों को इतना कब्जे में कर चुका है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी बनाने लगा है, आधी प्रॉपर्टी भी इसने बिग फील्ड की अपने साइड में कर ली है। और यहाँ तक कि ये अब इतना ज्यादा इसकी कमजोरी को जान चुका है, बिग फील्ड की कमजोरी को, कि अब ये इतना ड्रिंक भी करता है, अच्छा नहीं है, ये जानता है बिग फील्ड। और अब इसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि ये बिग फील्ड के सामने एग्नेस से शादी का प्रपोजल भी रखता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और मिस्टर बिग फील्ड कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि यूरिया हीप जो है मिस्टर बीकफील्ड की और इनकी जो आंट है, इनका प्रॉपर्टी का एक कह सकते हैं बिजनेस, एक कंप्रोमाइज, एक बिजनेस सेटलमेंट हुआ था। तो उसमें यूरिया हीप क्या करता है, एक दिन जब डेविड आता है तो देखता है कि मेरी जो आंट है वो अपना सारा सामान निकाल के बाहर बैठी हुई है, तो पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों है, तो वो बताता है कि यूरिया हीप ने उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली है, इसकी वजह से वो यहाँ पर बैठी हुई है। यानी कि इतना ये कैरेक्टर को ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये उनको बर्बाद करने में लगा हुआ है। इसके बाद में ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन होने के बाद में ये मिलता है अपने फ्रेंड से, पढ़ाई पूरी हो जाती है, इतना इन लोगों से मिल जाने के बाद में ये आपके जो डेविड है, डेविड ये जाता है लंदन अपने फ्रेंड से मिलने। कौन कौन से फ्रेंड्स थे बताया गया था ऊपर, यहाँ पे जो वो मिले हुए थे, जो स्कूल था वहां पे सलेम हाउस में, ये इन दोनों से मिलते हैं, इन दोनों से मुलाकात करती हैं कि शादी होने वाली है, सुना है एमली की। ऊपर देखिए कैरेक्टर है कि इनकी एक शादी होने वाली है, ठीक है, किस किस की, एमली की और हम की शादी होने वाली है। तो कहता है कि चलो मैं अपने फ्रेंड से मिलके आता हूँ, तो ये फ्रेंड से मिलने जाते हैं। जेम्स हिस्ट्रिया फोर्थ भी जाता है शादी में इंक्लूड होने के लिए। तो ये दोनों जेम्स और हेम एमली कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहले से जानते होती हैं। हम जो है वो थोड़ा सा कैरेक्टर जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो उतना एनर्जेटिक नहीं है, जबकि एमली जो है बहुत ही एम्बिशियस गर्ल्स मानी गई है। तो वो शादी से खुश नहीं है, वो चाहती है कि मेरी शादी और थोड़ा सा हो। डेविड इस चीज को नोटिस भी कर लेता है। कुछ दिन बाद सुनाई देता है डेविड को कि एमिली भाग गई है, किसके साथ, जेम्स स्टेयरफोर्थ के साथ में। अच्छा, जेम्स स्टेयरफोर्थ का कैरेक्टर जो बताया गया है वो ऐसा बताया गया है कि ये थोड़ा लेडीज का शौकीन व्यक्ति है, ठीक है। तो ये एमिली के साथ में भाग जाता है, और उसके बाद में भागने के बाद में कुछ टाइम बाद पता भी लगता है कि इसने एमिली को छोड़ दिया है, ठीक है। और इस चीज की इनको सजा भी मिलती है, क्या सजा मिलती है कि लास्ट में हेम और जेम्स स्टेयरफोर्थ
ये एक बोट से जा रही थी और एक टेम्पेस्ट आता है, तूफान आता है और शिपरेक में ये दोनों ही मर जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कि जब आपकी ये सारी चीजें हो रही थी, यानी कि ये खबर मिलती है कि हाँ ये इनके साथ में भाग गए हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके बाद में सुनाई देता है कि यूरिया हीप ने एक नया षड्यंत्र रच दिया है। वो एग्नेस को प्रपोज करने में लगा हुआ है, यूरिया हीप। ठीक है, और वो उसे कम्प्लीटली शादी करने के लिए कर रहा है। डेविड की जब तक मुलाकात हो जाती है आपके मिस्टर स्पेनलो से, मिस्टर स्पेनलो से उसकी मुलाकात होती है, और स्पेनलो की जब वो फर्स्ट टाइम में बेटी को दिखता है तो उनकी बेटी से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो चाहता है कि मेरी शादी इसी से हो, डोरा स्पेनलो से ही मेरी शादी हो, क्योंकि वो देखने में काफी अच्छी होती है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि एक इसमें एक करेक्टर है जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है ऊपर। यहाँ पे वो क्या करता है कि मिस्टर स्पेनलो को बताता है जैन, आपको याद होंगी जैन मर्डस्टोन, तो ऊपर मैंने करेक्टर लिखा हुआ था ये कौन है, ये जिनको स्टेप फादर की जो उनकी सिस्टर थी वो, और डोरा स्पेनलो, इनकी काफी अच्छी कॉन्फिडेंशियल वाली फ्रेंडशिप है। तो डेविड को ये बात बाद में पता लगती है कि जैन तो पसंद ही नहीं करता है। तो जैन क्या करती है, मिस्टर स्पेनलो के कान भर देती है कि डेविड अच्छा नहीं है, डेविड के साथ अपनी बेटी की शादी मत कीजिए। और उनके फादर जो होते हैं मिस्टर स्पेनलो, डेविड की शादी करने से मना कर देते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारे साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। लेकिन कुछ टाइम बाद इनकी हो जाती है डेथ और डेविड फिर से ट्राई मारता है डोरा के साथ में, और डोरा की हैप्पीली उसके साथ में शादी भी हो जाती है। बट कुछ टाइम बाद इन लोगों की अनबन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डोरा जो है ना बहुत ही इमेच्योर कैरेक्टर बताया गया है कि वो उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, बचपना काफी है। और इसके बाद में ये भी, इसको एक बेबी होता है और इसकी भी हो जाती है डेथ, यानी कि पहले फादर की होती है और उसके बाद में इनकी बेटी की भी डेथ हो चुकी होती है। अब यहाँ पर डेविड हो चुका है बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा अकेला भी हो गया है, क्योंकि वहां पे हम की भी डेथ हो गई, स्टीराफोर्थ की भी डेथ हो गई है। ठीक है, और इसके बाद में डोरा की भी हो गई और स्पेनलो की भी हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। और यहाँ पे जो मैकावर आपको करेक्टर याद होगा वो आता है, और वो आके यूरिया हीप की जितनी भी सच्चाई है वो ओपन कर देता है। एंड फाइनली डेविड जो है इतना परेशान होने के बाद में 3 साल बाद रिटर्न होता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को घूमता है, 3 साल तक यहाँ वहां घूमने में लगा है क्योंकि मेंटली परेशान हो चुका होता है। और उसके बाद में वो लंदन लौटता है। ठीक है, चला गया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लंदन आता है और यहाँ पर वो मिलता है एग्नेस से, एग्नेस वेकफील्ड से, क्योंकि अब वो उसके पास में उसको इसी से फ्रेंडशिप भी थी, अटैचमेंट अफेक्शन भी था। और इसके बाद में इनकी हो जाती है डेविड की और एग्नेस से शादी हो जाती है। इस शादी से होते हैं इनके 5 बेबी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में डेविड जो है एक अपना राइटिंग में अपना करियर बनाने लगता है, यानी एक सक्सेसफुल राइटर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बरवली स्टोरी थी जो एज अ करेक्टर के माध्यम से मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब की है।